इंटर कर चुके हैं और जो पढ़ो चाहते हैं फिर वह फ्री पढ़ाई। हाँ, उसकी पूरी, हाँ, हमारा एनजीओ उसके माध्यम से कॉलेज की पूरी फीस हम भरने का काम करते हैं। तो इशू है। अरे बिल्कुल इंटर कर चुके हाँ, जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे वो, कुछ भी पढ़ाई, पैरामेडिकल के सभी कोर्स, इंजीनियरिंग तमाम कोर्स, कोई भी भारत की सारी पढ़ाइयों की कॉलेज की पूरी फीस हमारा एनजीओ भरता है। जो इंटर कर चुके हैं कछु करो चाहते हैं तो भैया के एनजीओ में चले जाओ, फार्म भर दे। ग्रुप के सभी जुड़े हुए सम्मानित साथियों को इंजीनियर पुष्पराज पटेल का नमस्कार। साथियों, आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि कल विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसको वीजीआई के नाम से जानते हैं, उसमें काउंसलिंग होने वाली है। हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा का ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, उनके लिए कुछ विशेष बातें। पहला, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आइएगा, प्रिंट करा के उसको कैफे से कहीं से निकलवा लीजिएगा। दूसरा, अगर आपके काउंसलिंग लेटर ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से आया है तो आप उसको भी निकलवा लीजिएगा। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वो डॉक्यूमेंट जरूर लेके आइएगा। इसके बाद आपको गेस्ट हाउस में रुकने की भी व्यवस्था की गई है आरजे गार्डन में, जिसकी ऑलरेडी हम जानकारी भी आपको दे चुके हैं। इसके बाद आपको वहाँ मॉर्निंग में आपकी बस लग जाएगी। बस 8 से 9 बजे के बीच में लग जाएगी और आपको वो बस कॉलेज ड्रॉप कर देगी, यानी कि कॉलेज आपको सकुशल छोड़ देगी। कॉलेज में जाने के बाद आपको कॉलेज विजिट कर लेना है और वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है। 2 लोग 4 लोग जितने भी लोग आप गार्जियन सहित स्टूडेंट आए हैं तो भरपेट भोजन की व्यवस्था है, आपको भोजन मिलेगा। आप कॉलेज विजिट करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद आपको काउंसलिंग हॉल में बैठना है। काउंसलिंग हॉल में बैठने के बाद आपको काउंसलिंग हॉल में काउंसलिंग शुरू होगी। आपको 1 to 1 सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी, प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट जो सेशन होगा वो होगा एनओसी के लिए। एनओसी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें से आपके माध्यम से हमारे यहाँ रहने खाने का खर्चा उस कॉलेज में जमा किया जाता है जिस कॉलेज को आप लेना चाहते हैं, और हमारे द्वारा पूरा कॉलेज की फीस वन टाइम में उसी कॉलेज को जमा करके आपको एनओसी के रूप में एक लीगल डॉक्यूमेंट 3 पेज का 4 पेज का आपको दिया जाता है, ताकि आपका सीट एश्योर हो सके। और उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग कराना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, और जो एनओसी दी जाती है आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में। जब आप कॉलेज जाते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ तो वहां पे आपका रिपोर्टिंग होता है, एडमिशन आपका सब कुछ क्रॉस वेरीफाई होता है, और इसके बाद कॉलेज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है सारी चीजों को कि हाँ, आपकी कॉलेज की फीस जमा हो गई है और आपने रहने खाने के खर्चे में इतना जमा किया है। हाँ, ध्यान रहे, पर्सनल खर्च में आपको सबसे पहले आपको ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, बैग, एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, और इसके बाद अगर मेडिकल के छात्र है तो सफेद कोट, स्टेथोस्कोप, इस तरीके की ये सारे खर्च जो रहेंगे ये वन टाइम के रहते हैं और आपके रहते हैं, और इन सब का लगभग खर्चा 5 से 15 हजार के बीच में आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले साल तैयार रहें। आपका टोटल खर्च लगभग आपका 1 लाख प्लस 90,000, 95,000 इस तरीके से एक साल का आने वाला है। सभी का खर्च अलग अलग होने वाला है क्योंकि सभी का कोर्स और सभी का कॉलेज अलग है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हमारे यहाँ ऑनलाइन माध्यम से डेली क्लास चल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग। आप जब तक अभी कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं, सेशन कॉलेज में स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब तक आपको लाइव क्लासेज ऑनलाइन के माध्यम से लेनी है। इसके बाद आपको उसमें से मिशन जुगनू प्रोजेक्ट के तहत गारंटीड पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम डाला गया है, उसमें भी क्लास चलती है, वो लेनी है।
यूट्यूब मास्टरी का कोर्स कराया जा रहा है, वो आपको क्लास लेनी है, जिसमें से मैं खुद इंजीनियर पुष्पराज पटेल आपको पूरी उसमें गाइडेंस और ट्रेनिंग और उसमें से क्लास कराता हूं। तो इस तरीके का कुछ करिकुलम होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, रेगुलर कॉलेज, रेगुलर सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और जो मैंने आपको टोटल खर्च बताया, 1 साल का करीब हॉस्टल के बाद आपका पर्सनल खर्च और सारी चीजें जोड़ के लगभग 1,90,000, 95,000, 1,05,000 और कुछ कोर्स जैसे फॉर्म डी है, बीटेक CSA IML है, तो कहीं कहीं पे 1,20,000, 1,25,000 भी है, जैसे अंबालिका जैसे इंस्टीट्यूट में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और रहने खाने का जो आपका हॉस्टल का चार्ज रहता है, वो आपको टोटल 6 महीने के अंदर ही जमा करना पड़ता है। तो आप 3 महीने का आप NOC के समय जमा कर दीजिए और 3 महीने का आप जब कॉलेज जाइए तब जमा कर दीजिए, 6 महीने का हो जाएगा। बाकी 5 महीने में बाकी का पैसा जमा कर दीजिए, जो भी लास्ट में बचता है आपका। ये टोटल टेन्योर हो गया। आपकी जो कॉलेज की फीस आएगी, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा आती है, या लैपटॉप या आपको टेबलेट दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम से आपको लाभान्वित किया जाएगा, वो आपकी होगी और डायरेक्ट आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सपनों की नई उड़ान आप हमारे भर सकते हैं विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट जीवन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से। हर गरीब तबके का इंसान जो पढ़ना चाहता है, वो उन सपनों को देख सकता है, जिसमें हम आपके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए आगे आए हैं और इस जिम्मेदारी को बखूबी 7 साल से निभा भी रहे हैं। तो गारंटीड प्लेसमेंट प्रोग्राम है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, नौकरी की जिम्मेदारी हमारी होने वाली है। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि सीट का बहुत इशू है। आप सीट कोशिश करिएगा जल्द से जल्द अपना NOC कंफर्म कराइएगा ताकि सीट आपको मिल सके, क्योंकि मे भी कल लास्ट काउंसलिंग होने वाली है 2025 सेशन की। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना पेमेंट का इंतजाम करके रहने खाने के खर्चे का, और जल्द से जल्द कल NOC कंफर्म कराएं ताकि आपको संबंधित कॉलेज, जो भी आप कॉलेज को चुनना चाहते हैं, उस कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हो सके और आपका एडमिशन फाइनल हो सके और आप जिस सपने को लेके यहां तक आए हैं, उस सपने को साकार करने में हमारी भूमिका